लेकिन अति मीठे, सोचो एक होता है मीठा, अति मीठा खाया जाता है? खिलाता ही नहीं, थोड़ा खिलाता है। तो अति मीठा, मीठा होना माना दिव्य गुण धारण करना, लेकिन तुम्हारी सहनशीलता किसी भी सूरत में गायब ना हो। संकल्प तक भी सहनशीलता कायम बनी रहे। मीठापन माना आपने जवाब नहीं दिया, शुभ भावना नहीं गई, लेकिन आपने अंदर तक भी बिल्कुल भी नहीं हिले, एकदम साक्षी भाव बना हुआ है। इसको कहेंगे बाष्पमान अति मीठा। बाप सदा ही साक्षी है, कभी प्रभावित नहीं होता है। तुम भी अगर प्रभावित नहीं होते हो, कैसी भी बात हो, तो उसको कहेंगे बाष्पमान अति मीठा। हाँ जी। और अगर शुभ भावना का एडिशन हो गया तो फिर कहेंगे और भी ज्यादा नौ तो सब साक्षी होना कि रिएक्ट नहीं करना या शुभ भावना जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आपकी आ रही है, शुभ भावना आपको नहीं छोड़नी है। तो आपका ये संस्कार ही बन गया। जब भी कोई बात होती है तो शुभ भावना स्वतः ही अंदर से क्या आ जाती है, आने लगती है, और आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन तो भी अंदर से बिल्कुल भी ना हिले, अगर थोड़ा भी प्रभाव ना हो, क्योंकि आत्मा को स्थिर करना है। ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों से ऊपर किसको रखा हुआ है? आत्म अनुभूति को। ये सब चीजें हमको मदद करती हैं स्थिर होने में। तो स्थिर हो गए तो माना जैसे कि बाप समान क्या बन गए, हाँ, माना स्थिर हो जाए। इसलिए जितना भी ये शुभ भावना, शुभ कामना है, ये हमको सजाया गया है कहाँ तक ले जाने के लिए? बाप समान स्टेज में जाके स्थिर होने के लिए। हाँ जी। तो जो पहले इग्नोर करते हैं, हाँ जी, उसको तो साक्षी नहीं कहेंगे, वो तो इग्नोर करना हो गया। जैसे मान लो किसी का कुछ दिखा, हाँ जी, और आपने संकल्प नहीं चलाया, ठीक है, अवॉइड किया, हाँ जी, लेकिन शुभ भावना नहीं आ रही अभी, ठीक है, बस साक्षी ऐसे ही, मतलब हाँ, फर्स्ट स्टेज है ये, माना स्टेजेस होती है ना। कहेंगे, इसको कहेंगे किनारा करना। तो अच्छी बात है ना, बाबा ने ही बोला है ना, किनारा कर लेना चाहिए, भूतों का कभी सामना नहीं करना चाहिए। पांच भूत, ये पांच भूत हैं जो आप साक्षी का बता रहे हैं। हाँ, साक्षी में भी यही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर प्रभाव ना हो। हाँ, नहीं, वो आप बहुत आगे निकल गए, वो तो आप सदा ही एक स्टेज में स्थित हो गए आप। अभी तो आपने किनारा किया, किनारा करने का फिर आपको याद आता है कि इनके प्रति शुभ भावना चाहिए, इनका वायुमंडल चेंज होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आप अपनी जो स्वयं स्थिति में निरंतर आपको रहना है, तो उसको कहेंगे बाप समान स्टेज में जाना। और आज